हरे कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपसे अपने भाव प्रकट करना चाहती हूँ। आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का विषय है। आप क्या कभी आपने ऐसा फील किया है कि कोई व्यक्ति आपके लिए सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ, और आप बहुत समय से चाह रहे हैं कि आप उससे मिल सको और आपको अवसर प्राप्त नहीं हो रहा। कभी अवसर प्राप्त हो रहा है तो कभी किसी कारणवश, किसी भी वजह से आप नहीं मिल पा रहे। आज मेरे लिए वो ही प्रसन्नता का पल है जब मैं अपनी गुरु माँ, अपनी सब कुछ, अपनी आइडियल, जिनमें मुझे साक्षात श्री राधा रानी का स्वरूप दिखता है, मेरी गुरु माँ देवी चित्रलेखा जी, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ मुझे। और मैं बता नहीं सकती कि आज मेरे जो भाव है, मेरी जो प्रसन्नता है, वो किस स्तर पर है। गुरु माँ मेरे लिए सब कुछ है और आज वो बिल्कुल मेरे सामने थी और मैंने उनके चरण स्पर्श किए। 2 पल मैंने उनसे बातें की। वो पल जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए तो ऐसा लगा कि गुरु की कृपा हो गई, गुरु की नजर पड़ गई। मैं अपने भाव, इतना समय का अभाव था, इतना उनकी व्यस्तता के कारण ये भी नहीं हुआ कि मैं अपने भाव उन तक रख सकूं, उनसे कुछ बोल सकूं। मैं निशब्द थी, मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। बस चरण स्पर्श करने के अलावा, 2 बातें बोलने के अलावा मैं कुछ नहीं बोल पाई उनसे, क्योंकि पल ही ऐसा था कि मैं निशब्द थी। मैं बस उस पल को जीना चाह रही थी और मैं कोई फोटो भी क्लिक नहीं कर पाई उनके साथ, लेकिन बस मेरे भाव हैं। उन्होंने जैसे मुझे देखा, ऐसा लगा कि गुरु की कृपा हो गई, गुरु की एक नजर पड़ गई। और मुझे ऐसा था कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई फोटो नहीं चाहिए, मुझे कोई वीडियो नहीं चाहिए। बस वो जितने टाइम मेरे साथ थी, मुझे बस उस पल को अपने अंदर ग्रहण करना था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा ये भाव था उस समय। और वो मुझे ऐसे देख भी रही कि शायद फोटो भी चाहिए इसको, लेकिन फिर उन्होंने मेरी तरफ देख के ऐसे स्माइल की, बिल्कुल जस्ट मेरे सामने, मेरे पास। मैं वो शब्द मेरे पास है ही नहीं कि मैं व्यक्त कर सकूं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि मेरे भाव मेरी गुरु माँ तक पहुंच जाए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं सामने से मिलके उनसे नहीं बोल पाई। मैं इस वीडियो में छोटी छोटी क्लिप्स ऐड कर दूंगी उस प्रोग्राम की, उनकी वीडियोस वगैरह वो ऐड कर दूंगी। वो तो आपको सोशल मीडिया पे कहीं भी मिल जाएगी। लेकिन जो पल आज मैंने उनके साथ जिए, वो मेरे लिए अमूल्य है। उनका कोई मूल्य ही नहीं है। कोई फोटो, कोई वीडियो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। क्योंकि मुझे आज सुबह ही पता लगा कि गुरु माँ देहरादून आ रही हैं। मुझे पहले से इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। आज जैसे ही मैंने अपना इंस्टाग्राम खोला, मुझे पता लगा। मुझे नहीं पता मेरे अंदर इतनी जल्दी कहाँ से क्या चीजें हुई। मैं एकदम से बस निकल गई हूँ और मेरे घर से वो आधे से ज्यादा घंटे की दूरी पे था। मुझे लगा था कि पता नहीं एंट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे थे, तो वहां पे काफी सिक्योरिटी टाइट थी। तो मुझे लगा नहीं था कि मुझे एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन बस मन में था कि हे श्री राधे गोविंद, गुरु माँ से मिलवा दीजिए एक बार। बस इसी भाव के साथ घर से निकली और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वो मिली मुझसे। वो पल, उनको सामने से देखना एक अलग बात है और उनसे बात करना वो एक अलग भाव है। वो बात नहीं है, वो भाव है। तो वो भाव मुझे आज प्राप्त हुआ, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूं। और कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। लेकिन उस राम से मिलाने वाला कौन है? उस राम से मिलाने वाले गुरु हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे शब्द है कि जा पर कृपा गुरु की होए, ता पर कृपा राम की होए। और जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई। तो गुरु ही आपको राम तक पहुंचाएंगे, कृष्ण तक पहुंचाएंगे, श्री राधे तक पहुंचाएंगे। बिना गुरु के आप नहीं पहुंच सकते वहां तक। तो गुरु वो सीढ़ी है आपके जीवन में जो आपको वहां तक पहुंचाएंगे। और गुरु की एक नजर आप पे पड़ जाए तो आपका जीवन
बदल जाता है। मैं कितना प्रकृति का सुंदर संकेत है, मैं जैसे ही गुरु माँ से मिलके बाहर निकली तुरंत बारिश होने लगी। और मुझे मानो बस एक ही भाव आ रहा था अंदर से कि शायद ईश्वर आशीर्वाद दे रहे हैं, कान्हा जी आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम पे गुरु की दृष्टि पड़ गई है। मेरे पास शब्द ही नहीं है वो सब बताने के लिए, वो सब एक्सप्लेन करने के लिए, क्या एक्सपीरियंस था मेरे साथ, क्या चीजें हुई क्या नहीं, मैं वो सब नहीं बता सकती। क्योंकि पहले भी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरी उनके टीम के साथ बात हुई है, लेकिन किसी कारणवश मेरे उनसे मिलन नहीं हो पाया। लेकिन आज वो 2 पल, मतलब मैं नहीं मानती मेरे लिए वो 2 पल है, मेरे लिए वो सब कुछ है। वो 2 पल मेरे लिए सब कुछ थे। जब मैंने उनके चरण स्पर्श किए, उन्होंने प्रेम से, कितना प्रेम भरा हुआ है उनके अंदर, इतने प्रेम से उन्होंने मुझे देखा, मुझे ऐसा लगा कि इनकी कृपा हो गई, गुरु मिल गए, गुरु की कृपा हो गई। गुरु दीक्षा लेने से पहले बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके गुरु के लिए आपके मन में विश्वास होना चाहिए, भाव होने चाहिए, वो आस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये सब नहीं होगा तो आपको गुरु दीक्षा लेने का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपने गुरु के वचनों को पालन नहीं कर पाओगे। तो जब उन्होंने मुझे देखा, जिस पल उन्होंने मुझे देखा, उस पल मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे मेरी गुरु माँ मिल गई है, तो मुझे सब कुछ मिल गया। मुझे वृंदावन मिल गया, मुझे श्री राधे श्याम मिल गए, मुझे सब मिल गया। तो मेरी आपसे बस एक ही विनती है, मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रही हूँ, और घर आते ही मुझे प्रतीक्षा नहीं हुई, मुझे बस ये हुआ कि मुझे अपने भाव प्रकट करने हैं, जिससे मेरी गुरु माँ तक मेरे भाव पहुंच जाए। तो बस मेरी आपसे एक ही विनती है, एक ही प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे मेरी गुरु माँ तक ये वीडियो पहुंच जाए। बाकी दुनिया तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं है कि कोई देखे कोई नहीं देखे, कोई मतलब नहीं है। बस मेरे गुरु माँ तक मेरे भाव पहुंच जाए, जो मैं समय के अभाव के कारण वहां व्यक्त नहीं कर पाई। वहां मैं निशब्द थी, वहां मेरे पास शब्द ही नहीं थे, मुझे ऐसे हंस के देख रही बिल्कुल मेरे सामने, इतनी दूरी पे। और बस मैं उनसे 2 शब्द बोल पाई, उसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल पाई उनसे। उन्होंने मुझे बोला कि जब अगली बार मिलेंगे तब, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। फिर उसके बाद मैंने प्रयास भी नहीं किया कि मैं उनके साथ फोटो क्लिक करूं या क्या करूं, क्योंकि मुझे लगता है ये सब औपचारिकता है। उनकी वीडियोस, उनकी क्लिप्स, वो सब कुछ आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा। मेरे लिए तो वो पल महत्वपूर्ण था जब मैं उनसे मिली। गुरु मिल गए, सब मिल गया, बाकी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु ईश्वर तक अपने आप पहुंचा देंगे। वो फिर उनकी जिम्मेदारी हो जाती है आपको वहां तक पहुंचाने की। आपकी जिम्मेदारी तो है बस गुरु के चरणों में आपकी निष्ठा होनी चाहिए, बाकी तो गुरु संभाल लेते हैं। वो जैसे आपको देखेंगे ना, गुरु की कृपा की एक कोर आपको मिल जाती है ना, तो आपका जीवन अपने आप पार निकल जाता है। तो बस मेरी यही आपसे प्रार्थना है, अनुरोध है, जितने भी सब ये वीडियो देख रहे हैं, कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये बस मेरे गुरु माँ तक पहुंच जाए, मुझे उसके अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। राधे श्याम, कृपा है श्री राधे गोविंद। राधे राधे।